तो ये बात बनी? फिर अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ सोने। अरे ये क्या कर रही है रुखसाना? ये अब किसी और की अमानत है। साहेब, वो दया माई ने कहा है साहेब कि आपको एवरीडे 1 ग्लास मिल्क देना है मोरलेस। रख देती हूँ। पी लेना मोरलेस। आप एंगर में हो क्या? गुड नाइट काकी। अच्छा, तो मेरा डाउट्स बिल्कुल राइट्स है। आप तो वेरी वेरी एंग्री मैन हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसने तोड़ दिया साहिब का दिल? साहिब, मैं तो आपकी अपनी हूं ना, तो मुझे तो आप बता ही सकते हो। बोलो ना क्या हुआ है, बोलो ना क्या हुआ है। आपने तोड़ा है मेरा दिल। 5 साल पहले कैसा छोड़ के गया था मैं आपको, और अब जरा आपने आईने में शक्ल देखी। अय्या ईशा, क्या हाल बना रखा है? मेरे फेस को क्या हो गया है? करता है कुछ भी है। अभी तक इतना मेकअप थोप रखा है अपने मुंह पे। जाइए, जाकर धोकर आइए। गुड नाइट। तो ऐसा बोलिए ना, गुड नाइट। दूध।
रघु। साहिब। इस मोहब्बत का फैसला तुम कर होगा। ए बंटिया, मेरे लिए एक चाय। आई, तू किचन में क्या कर रही है? कुछ स्पेशल है क्या? क्या स्पेशल? आम का अचार, माय फेवरेट। तुम्हारे लिए तो बना रही हूँ, चलो चख के बता। ना, क्यों ना? क्योंकि तेरे हाथों से चखना है। कैसा है? परफेक्ट। खट्टा है। हाँ, पर आई, तुझे मेरे लिए एक मीठा काम करना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं इतनी मीठी बातें कैसी हो रही है, क्योंकि साहिब को कुछ मीठा चाहिए। नहीं आई, बस वो एक्चुअली मुझे रघु के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। I mean, अब हम बच्चे नहीं रहे। अच्छा? नो, सीरियसली आई। तो क्या है ना, मुझे हमेशा से लगता था कि तू रघु को मुझसे ज्यादा प्यार करती है। और शायद इसीलिए मैं हमेशा उससे थोड़ा सा जलता था। लेकिन अब मुझे समझ आने लगा कि शायद वो मेरा बचपना था, और इसीलिए मैं सब कुछ भुलाकर उसके साथ एक नई दोस्ती शुरू करना चाहता हूं। इसीलिए आई, मैं सोच रहा था कि रघु और अंतरा को किसी जगह पर अच्छा सा लंच कराऊं। रघु और अंतरा? ये मेरा तरीका है रघु को ये बताने का कि मैं उसके और अंतरा के रिलेशनशिप से बहुत खुश हूं। तरीका अच्छा है, लेकिन तुमने रघुनाथ से पूछा? नमक कम है। मैं डाल देता हूं नमक। आई, क्या है ना कि अगर मैं रघु से पूछूंगा तो वो मुझे मना कर देगा, लेकिन अगर तू रघु से पूछेगी तो वो तेरी बात नहीं टालेगा। प्लीज आई, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दे। ठीक है, मैं रघुनाथ से बात करती हूँ। उफ़ो दीदू, कितनी गर्मी है, पढ़ाई करने का मूड भी चला गया। चलो ना नीचे चलते हैं। और फिर नीचे जाके बोलोगे कि यहाँ पे हवा नहीं है। चुपचाप यहीं बैठ के पढ़ाई करो। आज मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है, धूप भी गुलाबी लग रही है। कब से सोच रहा हूँ कैसे सब कुछ बदल गया। और फिर जाना, ये सब तेरे गुलाबी होठों का असर है। कुछ भी बोलता है। मैंने क्या कहा? मैं तो
तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, इधर उधर की बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो किताब में ही देख रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ देख रही हो? अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में होता तो तुम्हें कैसे पता कि मैं इधर उधर क्या देख रही हूँ? चलो अच्छे से पढ़ाई करो। मिस कॉल, तूने मेरी शेरवानी का दुपट्टा धोया तो नहीं? धोना भी नहीं, मुझे उसी खुशबू के साथ वापस चाहिए। दीदू, अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? कोई फॉरवर्ड जोक है तो मुझे भी सुनाओ ना। ये कोई जोक नहीं है ईशान। तो क्या है? जोक के अलावा भी कुछ आता है जिस पर लोग स्माइल करते हैं? ईशान, मैं देख रही हूँ तुम्हारा आजकल पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ऐसे ही रहा ना तो तुम्हें एग्जाम में अंडा मिलेगा, अंडा। चलो पढ़ाई करो। तो वो संडे का आमलेट बना के खा लेंगे। अगर 1 मिनट के अंदर तूने वो दुपट्टा हटाकर अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा अपन को नहीं दिखाया तो मैं अभी के अभी उधर आ जाऊंगा, और मैं आया तो समझो क्या लेकर जाऊंगा। भाई, मुंह खोल। कैसा है? भाई ज्यादा तीखा नहीं है, बोले तो साहिब के लिए एकदम परफेक्ट। तो साहब को अब बहुत अच्छी तरह से पहचानने लग गए हो तुम। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? हाँ माई बोलो। आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई काम मैंने मना किया? तो जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। मैं चाहती हूँ कि आज दोपहर का खाना तू अंतरा के साथ करेगी, होटल पर्पल ऑर्किड में। माई वो पर्पल ऑर्चिड हो तो 5 स्टार होटल है। हाँ तो नहीं जाएगा? माई लेकिन मैं उधर कभी गया नहीं ना, तो बड़े बड़े लोग जाते हैं वो सूट वूट पहन के। साहिब तुम दोनों को ले जाना चाहता है। 1 मिनट माई, वो एक लोचा है, वो क्या कि मैं नहीं जा सकता। वो अपना कोलीवाड़ा है ना, उसका मामला का भी तो आज मीटिंग है ना, तो आज ही है। तो मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी है, ठीक है? लेकिन भाई वो मिस कॉल, मेरा मतलब अंतरा नहीं मानेगी ना। क्या है कि वो साहेब, मेरा रघुनाथ तो भगवान को भी मना सकता है अपने माई के कहने पर। लेकिन भाई ये रघुनाथ, साहिब का दिल तो रख ले।
अब सोच, कल जब अंतरा इस घर में आएगी तो क्या तुम दोनों भाइयों में इस तरह की नोकझोंक दिखेगी? मैं चाहती हूँ अब तुम दोनों प्यार से रहो। तो तू जाएगा ना उसके साथ? क्या तो अपनी माई के खातिर इतना भी नहीं कर सकता? माई, आपके खातिर ना अपन जान भी दे सकते, और तेरे को भी पता है। जान मत दो, अभी जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? जी मतलब मैं साहिब को बताती हूँ। साहेब, मैं और अंतरा मैं जा ही नहीं रही हूँ। अरे क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि दयामय का हुक्म है? रुखसाना किसी का भी हुक्म हो, लेकिन जरा तहजीब से बात कीजिए, तुम्हारी होने वाली सास है। रुखसाना, मुझे उनकी बात मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम जानती हो ना कि रघु और सत्या एक साथ जा रहे हैं और वहाँ पे। हाँ मैं जानती हूँ, पर रघु ने खुद ही कहा है ना कि वो दोनों आपसी गिले शिकवे मिटा के दोस्ती करने जा रहे हैं। इसीलिए तो मैं रघु के कहने पे यहाँ पे तैयार होने आई हूँ, पर मेरा मन। अब रघु का मन ही तुम्हारा मन है। और जरा सोचो, तुम पर्पल ऑर्किड जाने वाली हो, वो भी पहली बार अपने उसके साथ। लोग मरते हैं वहां जाने के लिए। अच्छा वो सब छोड़, ये बताओ कि तुम्हें हेयर स्टाइल कौन सी पसंद है? कौन सी बनाओगी? कोई भी नहीं, मैं ऐसे ही अच्छी लग रही हूँ और मैं ऐसे ही जाऊंगी। क्या तुम रुखसाना ब्यूटी पार्लर का नाम बदनाम करना चाहती हो? अरे पर रुखसाना, इससे तुम्हारे पार्लर का नाम कैसे बदनाम होगा? और नहीं तो क्या, अगर शाहरुख ने तुम्हारे ऐसे बाल देख लिए तो वो क्या सोचेगा कि रुखसाना की ब्यूटी पार्लर में ऐसा काम होता है? शाहरुख खान? हाँ मैंने पढ़ा था अखबार में कि उनकी मनपसंद जगह है। सच कहूं, कोई मुझे कहे ना तो मैं दौड़ी दौड़ी जाऊं। वैसे आइडिया अच्छा है, तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं नहीं जा सकती। अरे चलो, नहीं, आओ, मैं तुम्हें तैयार करती सुनो अंतरा, बैठो यहाँ पे। अंतरा, मैं तुम्हारे और रघु के बीच नहीं आ सकती। रुखसाना, तुम्हें पता है ना कि वहाँ पे सत्या भी जा रहा है, और वैसे तुम साथ चलोगी तो मेरे और रघु के बीच में ज्यादा पंगा नहीं होगा। तो चलो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। अंतरा, बात समझने की कोशिश करो, मुझे किसी ने बुलाया नहीं है तो मैं कैसे चली जाऊं? मैं तुझे बुला रहा हूँ ना, और नहीं तो क्या, अब तो भी हमारे साथ चलेगी। तो रघु, मैं कोई नखरा नहीं, समझी? अभी ये मस्त रापचिक तैयार हो जाने का है, इंटैक्ट। लेकिन तुम ऐसे चलोगे? हाँ तो मैं खराब दिख रहा है? नहीं, तुम तो कुछ भी पहन लो, अच्छे लगते हो। हाँ सही बोला तुमने। सुनो, ये जो रोमांस है ना, ये अकेले में किया करो। अब जाओ, जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आओ। अभी मिस कॉल ने बोला तो थोड़ा जल्दी जाओ। ये लो रघुनाथ, तुम ये पहनो, खास तुम्हारे लिए बनवाया है। 5 स्टार होटल जा रहे हो तुम, चल घाल। लेकिन मैं क्या कि अपन ने कभी पहना नहीं है तो पता नहीं कैसा लगेगा। अरे अच्छे लगोगे, मेरी सत्या की तरह हैंडसम लगोगे। चलो पहनो, चलो। माई लेकिन रघुनाथ चलो, माई बोल रही है ना, चलो पहनो। ठीक है, मैं पहन लूंगा। जल्दी से तैयार हो जाओ। जी मैं। थैंक्स। साहिब, मैं तुम्हारी आई हूँ, इस तरह अंग्रेजों की तरह बार बार थैंक्स मत बोला करो, पराया लगता है। और हाँ, हैंडसम लग रहे हो। रघु, तेरा खेल खत्म और साहिब का खेल शुरू। तैयार हो जा।